हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम लक्की पांडे में। तो दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। अपडेट है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भोपाल की तरफ से, मतलब जो कि मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है, साकेत नगर भोपाल। ठीक है, तो सबको ऑलमोस्ट पता ही है हमारे कैंडिडेट्स को। मेन जो हमारी अपडेट है, अपडेट का जो नोटिफिकेशन है, सब्जेक्ट जो है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। वो भी किसके, जो जिन कैंडिडेट को फर्स्ट राउंड के अंदर सीट अलॉट हुई है नॉर्थ सेट 2022 के अंदर, उनका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनको रिपोर्ट करना है। इसके लिए है नोटिफिकेशन जो आई है। इसकी जो डेट है नोटिफिकेशन की वो आज की है, 20 तारीख को निकला है ये। ठीक है, और कंफर्मेशन के साथ हमें ये है कि हम आप लोगों को 28 तारीख को, मतलब रिपोर्ट कब करना है कैंडिडेट्स को, तो 28/10/2022 को वहाँ पे रिपोर्ट करना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो इस नोटिस को पढ़ लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हमें क्या क्या लेके जाना है, सारी चीज़ों को अच्छे से डिस्क्राइब कर लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट नोटिफिकेशन, जो रिजल्ट नोटिफिकेशन निकला है रिगार्डिंग द अनाउंसमेंट ऑफ फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन सीट एलोकेशन इंस्टीट्यूट, द कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड एंड एक्सेप्टेड एम्स भोपाल आर हेयर बाय इंटीमेटेड टू रिपोर्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जिन्होंने एम्स भोपाल को अलॉट हुआ है और जिन्होंने एक्सेप्ट करा है उसको, ठीक है, इसके अंदर उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और कंप्लीशन के लिए अदर फॉर्मेलिटीज़ के लिए रिपोर्ट करना है कैंडिडेट्स को। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स बोले गए हैं वो देख लेते हैं हम। जैसे कि रिपोर्ट का करना है, रिपोर्टिंग टाइम दे रखा है 9 AM से 10 AM, तारीख दे रखी है 28/10/2022, और वेन्यू है LT1 ग्राउंड फ्लोर मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग एम्स भोपाल। ठीक है, द कैंडिडेट ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज प्योरली प्रोविजनल टू द सब्जेक्ट ऑफ वेरिफिकेशन फुलफिलमेंट ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विद रिगार्ड टू एज कैटेगरी एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज पर द एडवर्टाइजमेंट एंड रूल्स एंड रेगुलेशन of the institute. In case of the selected candidate, if found not fulfilling any of the eligibility criteria, अगर आपको कोई भी क्राइटेरिया मिस कंडक्ट पाया जाता है, मतलब मिस क्या कहते हैं कि मिस यू आर अनएलिजिबल पाया जाता है, आप इनएलिजिबल पाया जाता है, तो आपका वो जो अलोकेशन है कैंसिल कर दिया जाएगा। उसका जो फाइनल डिसीजन होगा वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के हाथ में होगा कि आगे उसे किस तरीके से फर्दर प्रोसेस करना है। ठीक है, अब हमें जो डॉक्यूमेंट्स कैरी करके लेके जाने हैं वो क्या क्या डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर साफ साफ लिखा है वन सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ दिस डॉक्यूमेंट एज पर मेंशन शेड्यूल। ठीक है, मतलब एक तो पास प्लस ओरिजिनल होने चाहिए, प्लस इन सब की एक एक फोटो कॉपी होनी चाहिए जिसके ऊपर आपके साइन होने चाहिए। ये कहने का मतलब है सेल्फ अटेस्टेड का। ठीक है, एक तो ओरिजिनल होने चाहिए सारे, लेके जाना है आपको, प्लस इन सब उन ओरिजिनल्स की एक एक कॉपी होनी चाहिए जिसके ऊपर आपके साइन होंगे। तो क्या क्या है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के लिए हमें क्लास 10th की मेरिटोक्लेशन सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। ठीक है, अलॉन्ग विद प्रूफ ऑफ डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन इशू ऑफ सर्टिफिकेट, वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एज ए ग्रेड ए नर्स और मिडवाइफ फ्रॉम स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन केस ऑफ डिप्लोमा होल्डर क्लियरली इंडिकेटिंग नंबर ऑफ बेड्स हॉस्पिटल्स एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, एंड मतलब जो भी जेएनएम है उनके पास जो 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस चाहिए 2 ईयर्स का, वो मेंशन होना चाहिए। एनओसी फ्रॉम करंट एम्प्लॉय, अगर आप एम्स में हैं या किसी भी बॉडी में काम कर रहे हैं तो आपको एनओसी लेके जानी है कंपलसरी। वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट शोइंग एक्सटेंड ऑफ डिसेबिलिटी, ये सारा आपको मेंशन करना है। रजिस्ट्रेशन स्लिप जो आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा था एम्स के लिए वो, और कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड हैविंग कैंडिडेट सिग्नेचर इशूड फॉर रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है, एडमिट कार्ड की कॉपी होनी चाहिए। कॉपी ऑफ ओरिजिनल आईडी कार्ड फॉर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, मतलब पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है, फिर एक फोटोग्राफ और स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म जो आपने सबमिट करा था, ये हो गया। उसके बाद एक एड्रेस प्रूफ के तौर पे हमें क्या, जो हमने जो भी अपलोड करा था, इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन कार्ड, वोटर आईडी, वो लेके जाना है। ओबीसीएल एनएसीएल मतलब नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट है वो, इसके अंदर डेट दे रखा है, क्या किस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपको लेके जाना है, मतलब यही फॉर्मेट होगा तभी वैलिड होगा, ये चीज़ बोला जा रहा है। अदर एनी अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट विद सपोर्ट योर कैंडिडेट, या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपको सपोर्ट करेगा तो वो आपको लेके ही जाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट नोट्स जो है वो देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स में ये बोला गया कि कोई भी टीए या डीए आपको पे नहीं किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ऑल्सो कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे, वो नेक्स्ट वर्किंग डे तक कंटिन्यू रह सकता है। इफ रिक्वायर्ड कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कम विद प्रिपरेशन टू स्टे फॉर नेक्स्ट डे अकॉर्डिंगली, मतलब आप अगले दिन का एक दिन का एक्स्ट्रा स्टे आप मान के चल सकते हैं, हो सकता है, तो आपको इस चीज़ के लिए पहले से प्रिपेयर होकर आना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने सिर्फ 28 की टिकट कराई है और 28 की वापसी की, आपको कम से कम 28-29 का 2 दिन के लिए प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा, ये चीज़ बोला जा रहा है। इफ़ एनी ऑफ द कैंडिडेट फेल्स टू रिपोर्ट, अगर आप फेल हो जाते हैं रिपोर्ट करने के लिए तो आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। कैंडिडेट शुड नॉट डेट द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिड नॉट, मतलब ऐसा नहीं कि आपका लिस्ट में नाम आ गया, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नाम आ गया तो इसका मतलब है कि आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया। अपॉइंटमेंट लेटर अलग से मिलेगा, ज्वाइनिंग लेटर अलग से आएगा कैंडिडेट्स के पास, ये चीज़ बोझा वाला है। ठीक है, दोस्त कैंडिडेट हु आर इन गवर्नमेंट सर्विसेज, चाहे वो एम्स में चाहे कहीं पर भी, उनको एनओसी सबमिट करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम में, अदरवाइज उनका अलोकेशन जो है कैंसिल हो जाएगा। फाइनल डिसीजन शैल बी प्योरली ऑन मेरिट, हु विल फुलफिल ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज पर द एडवर्टाइजमेंट, एक्शन एज वारंटेड अंडर रूल्स विल टेकन इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज कैंडिडेट हु विल ब्रिंग आउटसाइड इन्फ्लुएंस इन एनी मैनर, वो किसी भी मैनर में अगर इन्फ्लुएंस लेके आते हैं तो फाइनल डिसीजन जो है एम्स के हाथ में है, रूल्स एंड रेगुलेशन कोई भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है
तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे मेल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक क्वेरीज आ रही थी जो कि मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 से रिलेटेड। तो इसके अंदर जो कैंडिडेट बोला गया ना कि वेरिफिकेशन उनको रिपोर्ट करना है जिन्होंने क्या किया, एसेंशियल क्या कहते हैं, फुल सब्जेक्ट प्योरली विद एज एंड कैटेगरी एज पर द एडवर्टाइजमेंट रूल इन केस ऑफ सेलेक्ट, इन केस एनी सेलेक्टेड कैंडिडेट इफ नॉट फाउंड एलिजिबल, ठीक है। फाइनल डिसीजन ऑफ एग्जीक्यूटिव नहीं, यहाँ पे बोला गया था कि हाँ, फर्स्ट राउंड ऑफ सीट एलोकेशन द कैंडिडेट हु हैव अलॉटेड एंड एक्सेप्टेड, ठीक है, जिन्होंने अलॉट हुआ है और उन्होंने एक्सेप्ट करा है उनको वेरिफिकेशन के लिए जाना है। तो एक बार आप बस ये कर सकते हैं कि जो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया उन पर कॉल करके पूछ सकते हैं, जिन्होंने अगर जिनको एक भोपाल अलॉट हुआ है और उन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, तो आप वो कर सकते हैं कन्फर्म यहाँ पे कि सर हमें रिपोर्ट करना है कि नहीं करना है एक बार के लिए, ठीक है। एम्स भोपाल रिजर्व्स द राइट टू रेक्टिफाई इन एडवर्ट एरर और प्रिंटिंग मिस्टेक इफ एनी, ठीक है। उसके लिए एम्स भोपाल बोल रहा है कि अगर कोई मिस्टेक्स वगैरह होती है तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, वो देखेगा। प्लीज़ विजिट द इंस्टीट्यूट, आपको लास्ट मिनट किसी चेंज के लिए आप आने से पहले इंस्टीट्यूट को एक बार जरूर विजिट कर ले, ठीक है। और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए कि अगर बाई चांस कोई रहता है तो हम कोशिश करें तुरंत से तुरंत आपको डालें और इन्फॉर्मेशन पहुँचा सके। जी, यूट्यूब अप्रूवल ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के उस पर जो है इशू हुआ है। इसके अंदर कैंडिडेट्स की लिस्ट दी गई है, आपको कब कब रिपोर्ट करना है। तो आप सारे के सारे कैंडिडेट, हाँ तो आप सिंपल है, मतलब कॉल करने के बजाय जिन भी कैंडिडेट्स का इस लिस्ट में नाम है वो वहाँ पे जाके रिपोर्ट करके जा सकते हैं अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए, ठीक है। तारीख दी गई है 28/10/2022 फ्राइडे को, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, कोशिश करूँगा कि रिप्लाई देने की, ठीक है, ठीक है। और कोशिश करूँगा कल मैं फिर वापस से एक लाइव सेशन कंडक्ट कर लूँ कि जो भी अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह से रिलेटेड कोई डाउट या क्वेरी रह गई है उसको हम कर दें, क्योंकि अभी फर्दर ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो अभी हो ही रहा है, हमारा चल ही रहा है सारा प्रोसेस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे दिया और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।